नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी एग्जाम की खास तौर से, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी चर्चा इस वीडियो में होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। ऐसा पहले भी हुआ है, सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत सारी ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले प्रदान की गई थी। उदाहरण के लिए मेरे चैनल के द्वारा ही सबसे पहले बताया गया था आप लोगों को कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल जी होंगे। उसके बाद में दूसरी सूचना मेरे चैनल के द्वारा ही बताई गई कि 31 तारीख तक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन है कीर्ति पांडे जी, उनका चयन हो जाएगा। मैंने कहा था कि 31 अगस्त तक चयन हो जाएगा, और 31 अगस्त को उनकी नियुक्ति भी हो गई थी। और तीसरी सूचना मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले आज से कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह जी की नियुक्ति होनी चाहिए, और ऐसा जहां तक संभावना की होगी भी। और अब हम बात कर लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब तक हो सकता है। तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम आपका जल्द होने की संभावना है। ये मैंने अभी जब परीक्षा नियंत्रक वाली बात आपको बताई थी, उसके बाद में बहुत सारे चैनल्स के द्वारा भी आपने सुना होगा, बहुत सारे चैनल्स ने भी फिर जानकारी दिया इनके बारे में। और हो सकता है कि 1 या 2 दिन में इनकी ऑफिशियल घोषणा कर दी जाए। अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये केवल सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है कि देवेंद्र प्रताप जी का नाम सबसे आगे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र प्रताप जी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जाने लगे हैं। कल भी शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो सूत्रों के अनुसार शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, और आज भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में ही हैं। इस समय एक मीटिंग चल रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, जिसमें कीर्ति पांडे जी भी हैं, जो चेयरमैन हैं वो भी हैं, परीक्षा नियंत्रक भी हैं, सचिव जी भी हैं, और भी बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, तो सदस्य भी हैं। मीटिंग इस समय चल रही है परीक्षाओं की योजना को लेकर के। कल एक धरना प्रदर्शन है प्राथमिक का, उसको लेकर के भी। और रही बात ये कि इसकी जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है ये कब तक हो सकती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन विद्यार्थियों का इसी को लेकर के आ रहा है। तो यही है कि जो योजना है कि दिसंबर में आपकी परीक्षा की संभावना बन रही है, दिसंबर के महीने में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो सकता है। एक और बड़ी अपडेट जो आपने सुना होगा, युवा मंच के जो अनिल सिंह युवा मंच के, उन्होंने बताया है, आप लोगों ने भी सुना होगा, और बात सही भी है कि जो ये भी बड़ी खबर है, ये भी बहुत बड़ी खबर है कि वीरेश कुमार राय, उनकी पूरी योजना थी कि 22 में ही इसकी परीक्षा करवा ली जाए। उनका पूरी कोशिश थी परीक्षा करवाने के लिए, लेकिन कोरम चूंकि पूरा नहीं था, एक भी सदस्य नहीं था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो अकेले आकर के बैठा करते थे लखनऊ से, और इंतजार में थे कि शायद कोई कार्यवाहक ही सदस्य आ जाए या कुछ भी हो जाए, 2-3 आ जाए तो कम से कम परीक्षा का ऐलान कर दिया जाए और परीक्षा करवा ली जाए। लेकिन शासन ने नहीं भेजा, और सदस्य नहीं थे, जिसकी वजह से टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा नहीं हो पाई, और उसके बाद में फिर उनका भी रिटायरमेंट हो गया, और पूरा का पूरा जो आयोग है वो भंग हो गया, भर्ती लटक गई। और ये जानकारी है कि जो वीरेश कुमार राय जी थे उस समय के तत्कालीन चेयरमैन, उन्होंने टीजीटी पीजीटी का पेपर भी बनवा लिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी का पेपर बन गया था। और योजना ये है, विचार ये है कि किया जा रहा है कि वही पेपर से परीक्षा करा ली जाए क्या। तो अगर उसी पेपर से परीक्षा करवाने की योजना होगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में कुछ करंट की चीजें तो होती नहीं है, सामान्य अध्ययन तो आता नहीं है कि उसको अपडेट किया जाए। आपका सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई बदलाव भी नहीं हो सकता, नोटिफिकेशन पुराना है। तो अगर वही पेपर को यूज करेंगे तब तो फिर परीक्षा आपकी जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी शासन से मंजूरी लेना पड़ेगा। और जो कीर्ति पांडे जो थी चेयरमैन हैं इस समय, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, आपने सुना होगा कि हम सारा काम कमेटी से और शासन से पूछ कर करेंगे। तो अगर शासन अनुमति दे देता है उसी पेपर को करवाने के लिए, तब तो आपकी परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी। अगर वो पेपर नहीं यूज होगा, नया पेपर बनेगा, तब फिर इसमें देरी हो सकती है। तो यही विचार विमर्श है, यही सब चीजें चल रही हैं। आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन इस समय मीटिंग चल रही है, परीक्षा कराने पर जोर है और एग्जाम कैलेंडर जारी करने पर जोर है। ये 2 चीजें हैं जिसको लेकर के मंथन यहाँ पर चल रहा है। और आज चूंकि मीटिंग चल रही है, तो निश्चित तौर पर कल कुछ हो सकता है कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की कुछ योजना या कुछ प्लान के बारे में मीडिया के हवाले से भी आपको जानकारी दी जाए। पुराने पेपर में एक और चीज है कि योगी सरकार ने कुछ बदलावों को लेकर के कहा था कि जो पेपर है उसकी कम से कम 2 सेट बनना चाहिए, या जिस तरीके से जो भी है। शासन अगर वही पुरानी प्रक्रिया पर परीक्षा कराने की अनुमति दे देता है तो हो जाएगा। अगर शासन कहे कि नहीं, जो नया सर्कुलर जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं हैं
उनके 2 शिफ्ट बनेंगे और इस तरीके से बनेंगे, तब हो सकता है कि थोड़ा-सा देरी हो जाए। कुल मिलाकर के आपकी परीक्षाओं पर काम शुरू हो गया है, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें। अब बात करते हैं हम पीआरटी वैकेंसी को लेकर के, तो पीआरटी वैकेंसी के लिए अभी कोई ठोस चीज़ नहीं है आयोग में, और हालाँकि यहाँ से प्रस्ताव बना कर के भेजा गया था, अभी शासन की तरफ से कुछ आया नहीं है। कल देखेंगे अगर वार्ता होती है कल के अधिकारियों से, तो क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं, कल क्या अधिकारी कहते हैं, तो वो कल देखेंगे। फिलहाल तो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और आप लोग ये देख सकते हैं पत्थर गिरजाघर है, और पत्थर गिरजाघर में इस समय भी धरना प्रदर्शन जारी है। 14वां दिन है आज इन विद्यार्थियों का। देखिए ये विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। मांग क्या है आपकी? सर हमने तो 17 से 19 बैच में बीटीसी किया, तब से सर ये हुआ कि 19 में वैकेंसी आ जाएगी, तो हम लोग तैयारी में लगे रहे, लेकिन तब से कोई वैकेंसी का सिर्फ ढकोसला दिया जा रहा है कि आएगी आएगी, लेकिन आ नहीं रही है। तब से हम लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, 17 से लेके आज 24 हो गया है, 24 बीतने ही वाला है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ जो है हुआ नहीं है। हम लोग जो है पिछली बार 5 सितंबर को गए भी वहाँ प्रदर्शन हुआ, लेकिन अध्यक्ष जी भी आ गई हैं कीर्ति पांडे जी, लेकिन उन्होंने भी मतलब कि कोई एक कन्फर्मेशन हम लोग को कन्फर्म नहीं दिया कि आपका, उन्होंने बताया कैलेंडर जारी होगा, लेकिन ये नहीं बताया कब जारी होगा, किस डेट को जारी होगा। उन्होंने ये कहा कि जो पुराना फॉर्म भराया गया टीजीटी पीजीटी का, पहले उसको कराया जाएगा। भर्ती नहीं देना है, भर्ती ना दीजिए, लेकिन उसके साथ ये कोर्स बंद कर दीजिए। जो डीएलएड का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2024 वाला, इसको बंद कर दीजिए। आज से आवेदन हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। सीटेट क्यों चालू कर दिए, सब बंद कर दीजिए। जब भर्ती नहीं देना है क्या मतलब, पेट पे लात मारने के लिए जो बच्चे बैठे हैं फालतू परेशान हो रहे हैं, अगले धरने में वो भी आके बैठेंगे। इसे डीएलएड का लगभग 1.5 लाख सरकारी फीस। सीटेट का फॉर्म साल में 2 बार भरा जाता है, जनवरी में और दिसंबर में परीक्षा होती है। एक बार में लगभग 25 लाख बच्चे बैठते हैं, 25 लाख बेरोजगार छात्र बैठते हैं। 25 लाख में कम से कम हम 1200 रुपये फॉर्म का है। कम से कम ये सरकारी कोष में लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए जाता है, वो भी बेरोजगारों से। 50 से 60 करोड़ बेरोजगारों से जाता है, वो भी एक साल में। बताओ, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है, दिखना भी चाहिए। तो हाँ, सरकारें भी हाँ उनकी जेबें भर रही हैं, बस जेबें भर रही हैं, डीलर वालों को जेबें भर रही हैं। जो स्कूल चल रहे हैं उनकी जेबें भर रही हैं। बेरोजगार छात्रों को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ वही टाटा बाय बाय हो रहा है, बस कोई भी मतलब नहीं है। बेरोजगार छात्रों को कोई सुनता भी नहीं है इस समय, ये हाल है। तो ठीक है, फिलहाल ये जो भर्ती है वो हर साल आनी चाहिए। इन विद्यार्थियों की मांग है कि जो है डीएलएड का कोर्स हर साल टाइम से होता है। ये बोली कीर्ति मैडम बोली कि यहाँ 7 दिन में कैलेंडर जारी कर देंगे, लेकिन अभी 7 दिन नहीं हुआ है। आज लगातार 5 सितंबर धरना चल रहा है, 5 दिन से। आज 14वां दिन है, 14वां दिन हो गया, लेकिन कोई भी हम बोल देंगे कि हाँ हम भेज दिए हैं, प्रस्ताव भेज दिए हैं, जल्द ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करेंगे, लेकिन कोई भी टीजीटी पीजीटी डाल देंगे। टीजीटी पीजी के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी जारी करें भाई, उसका भी कैलेंडर जारी करें कि हाँ 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हम जब परीक्षा कराएंगे फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कैलेंडर भी जारी होगा उसमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना वैकेंसी दिख रही है। लगातार धरना चल रहा है, आज 14 दिन हो गया। 2018 के बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। मैडम बोलती हैं हाँ वैकेंसी आएगी, अभी तो जल्दी मैडम यहाँ पे आई हैं, आयोग बना है जल्दी पूरा, अभी इनका पूरा आयोग कंप्लीट नहीं हुआ है। मैडम जी बोली हैं कि हाँ जल्दी कैलेंडर जारी कर देंगे, कोई भी कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है। कल इसलिए विशु भाई रजत जी दोनों लोग गए हैं। रजत यानी कल महाधरना रखा गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन जारी करवाना है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना है। जैसा कि यहाँ हमारे योगी सरकार जी में कहा जाता है बार बार कि जब हम यहाँ पे भर्ती की बात होती है तो वो आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर ये जमीनी स्तर पे होता तो आज यहाँ हम लोग को बैठना नहीं पड़ता। और ये जो हम लोग दिन रात धूप बारिश में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई संज्ञान लेने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सुविधा है ना कुछ। यहाँ दिन रात, बल्कि एक दिन हमारे एक दोस्त यहाँ काफ़ी बीमार हो गया था, तो वो वहाँ पे उनको एडमिट कराया गया और वो बीमार ही चल रहे हैं।